आज हम पढ़ते हैं बजट रेखा, जिसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इससे पहले के वीडियो में कीमत रेखा और बजट रेखा, बजट सेट कैसे बनाते हैं, उसको ग्राफिकल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारा हमने पहले के वीडियो में तुम लोगों को बता दिया है। अगर ना देखा हो तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसकी मान्यता है बजट रेखा की, कीमत रेखा की, कि उपभोक्ता की आय दी गई है। उपभोक्ता की आय हम अपने मन से नहीं करते हैं, बल्कि उपभोक्ता की आय दी गई है। वस्तु की कीमत दी गई है, दो वस्तुओं का उपभोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वस्तुएं एक्स और वाई, जो भी दो वस्तुएं हैं उनका उपभोग हो रहा है, और उपभोक्ता अपनी समस्त आय व्यय जो है, जितनी भी आय है उसकी, वो सारी व्यय कर देता है। उपभोक्ता अपनी समस्त आय व्यय कर देता है, यानी जितनी भी उसकी आय है वो अपने इन दोनों वस्तुओं का उपभोग करने में व्यय कर देता है। उसकी आय दी होती है, वस्तु की कीमत भी दी होती है। अब इसका फॉर्मूला है निकालने के लिए M = PX QX प्लस PY QY। ठीक है, M या Y, इसको Y भी कहते हैं, इसको उपभोक्ता की आय कहते हैं। P का मतलब होता है कीमत, QX का मतलब होता है X वस्तु की कीमत, QY का मतलब होता है Y वस्तु की कीमत, और M यहाँ पर हमने मान लिया कि उसकी M या आय जो है, उपभोक्ता की आय जो है 20 रुपये है। अब हम इसको तालिका के द्वारा समझते हैं। और PX यानी जो x की वैल्यू है, इसकी कीमत क्या है 4 रुपये, और PY की कीमत है 2 रुपये। अब हम इसको कैसे संयोग इसके बनाएंगे, जैसे हमने मान लिया कि 20-20 रुपये तो उसकी आय है, उसी के ही हमें संयोग बनाने पड़ेंगे। 20-20 रुपये आय है, तो हमने पहला संयोग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संयोग हमने माना बनाए हैं। ठीक है, 6 संयोग बनाए। तो पहला संयोग 20 रुपये में वो खर्च करेगा। अगर वो एक्स ही वस्तु खाली खरीदता है तो वो 5 खरीद लेगा, तो 5 चक्कू 20 रुपये खर्च होगा, तो वाई वस्तु वो नहीं खरीदेगा। इसी तरह से अगर दूसरा संयोग बनता है तो वो सोचता है कि नहीं, हमें वाई वस्तु तो थोड़ी बहुत खरीदनी ही है, तो वो 4 अगर यहाँ पर खरीदता है तो यहाँ पर वो 2 खरीद सकता है। इस तरह से ही जब तीसरा संयोग बनाता है तो वो सोचता है हम यहाँ पर 3 वस्तुएं 20 रुपये में 3 खरीद लें, तो 3 चौक 12। अब बचती है हमारी वाई वस्तु की 4 वस्तु, तो 4 दूनी 8, 12 और 4 8 20 रुपये खर्च कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मान्यता में देखा है कि वो अपनी समस्त आय व्यय कर देता है। इस तरह से 2 और 6 का संयोग बना है, 1 और 8 का बना है, 0 और 10 का बना है। ये सारे संयोग बने हैं। अब आता है बाजार विनिमय दर, MRE, जिसको कहते हैं, दर का मतलब होता है कीमत। दर का मतलब है कीमत। अब हम इसको कैसे बाजार विनिमय दर कैसे निकालते हैं, MRE = PX / PY। PX हमारा क्या दिया है 4, PY क्या है 2। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो 4/2 = 2। तो हमारी MRE क्या हो गई, 2 2 2 2 सारी हो गई। ये स्थिर होती है, MRE हमेशा स्थिर होती है। इसके बाद हम आते हैं कीमत रेखा के खिसकाव पर। बजट कीमत रेखा का खिसकाव कैसे होता है, जैसे ये हमारी कीमत रेखा है। ठीक है, हमने इसको मान लिया M और इसको मान लिया N। अब ये खिसकाव इधर कैसे हो जाएगा, इसकी 2 कंडीशन होगी, या तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, या तो व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा सामान खरीदने लगेगा, या फिर क्या होगा कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। अगर वस्तु महंगी हो गई तो कोई भी व्यक्ति कम खरीदेगा ना उसको। तो इस तरह से वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगी तो जो है वो आय में वृद्धि हो जाएगी, तो वो खिसकाव क्या होगा, वस्तु वो ज़्यादा खरीदने लगेगा, तो वो खिसकाव क्या है, वो दाहिनी तरफ खिसकाव चला जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ये बाईं तरफ खिसकाव आता है, यानी हमारी ये M ये है और ये N है, और ये N1 है, ये M1 है, तो खिसकाव अगर बाईं तरफ आता है तो क्या होता है, व्यक्ति की आय की में कमी आ गई है। अगर उसकी आय में कमी आ जाती है तो खिसकाव यहाँ बाईं तरफ आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी जो है वो कीमत में वृद्धि हो जाती है, कीमत में वृद्धि हो जाती है तो आदमी कम खरीदेगा, तो खिसकाव उल्टी तरफ जाएगा। यहाँ की कीमत में कमी हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, कीमत में कमी हो जाती है तो खिसकाव ऊपर की तरफ जाता है। आय में वृद्धि होती है लेकिन कीमत में कमी होती है।
बात समझना, आय में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो खिसकाव दाहिनी तरफ जाएगा, अगर कीमत में भी कमी होगी तब भी खिसकाव दाहिनी तरफ जाएगा। इसी तरह से खिसकाव जब बाईं तरफ नीचे की तरफ आता है तो उपभोक्ता की आय में कमी आती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो ये खिसकाव जो है, जैसे ही हमारा सामान कीमत की बढ़ जाएगी तो क्या होगा, व्यक्ति सामान कम खरीदने लगे तो खिसकाव उल्टी तरफ बाईं तरफ चला जाएगा। अब हम देखते हैं घुमाव, कीमत का घुमाव कैसे है। कीमत का घुमाव जो है वो कैसे आ रहा है, इसमें ये देखिए कि हमने एक ड्रॉ किया, हमारी लाइन ये है, ठीक, ये हमारी कीमत रेखा है। अब क्या कर रहे हैं कि कीमत में अगर कमी आ रही है, प्राइस में अगर कमी आ रही है तो कमी आने के साथ साथ नहीं कीमत, ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा कीमत रेखा है, मांग वक्र नहीं है बल्कि कीमत रेखा है, बजट रेखा जिसको कहते हैं, ये हमारी कीमत रेखा है। अगर हमारी कीमत में कमी आ जा रही है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति ज़्यादा खरीदेगा, लेकिन हमारी वाई वस्तु में कोई नहीं आ रही है कमी, वाई वस्तु एज इट इज़ है, लेकिन एक्स वस्तु में आ रही है तो हमारा खिसकाव कैसे चला जाएगा, धीरे धीरे व्यक्ति एक्स वस्तु ज़्यादा खरीदने लगेगा। समझ में आ रहा है। अगर हमारी एक्स वस्तु की कीमत में कमी आ रही है, वाई में नहीं आ रही, तो वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और तो एक्स वस्तु में होगा। यहाँ पर हमने देखा ये दोनों में परिवर्तन हो रहा था, तो दोनों की बात आ रही थी ना, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ओनली एक्स वस्तु की बात है। तो एक्स वस्तु में अगर कीमत में कमी आ रही है तो व्यक्ति ज़्यादा खरीदेगा, तो एक्स वस्तु का मांग वक्र इस तरह से हो जाएगा। अभी यही हमने देखा कि एक्स वस्तु की ही कीमत में वृद्धि हो जाती है। हमारा मांग वक्र ये वाला, वो कीमत वक्र ये वाला है, कीमत रेखा ये है। तो जब कीमत रेखा ये है तो हमारी कीमत रेखा यहाँ पर खिसक जाएगी। अगर हमारी सामान हमारा महंगा मिलेगा तो उपभोक्ता क्या करेगा, सामान कम खरीदेगा। जब कम खरीदेगा तो हमारी कीमत रेखा अंदर की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं वाई वस्तु पर, ये तो हो गया एक्स वस्तु पर। अब हम देखते हैं वाई वस्तु पर। तो वाई वस्तु पर क्या होता है कि वाई वस्तु की अगर हमारी कीमत में कमी आएगी तो हमारा कीमत रेखा क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, कीमत रेखा ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ कीमत रेखा है, ये ऊपर खिसक गई। अगर यही कीमत वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो रेखा नीचे खिसक जाएगी। हम सामान कम खरीदेंगे वाई वस्तु का, एक्स वस्तु का तो एज इट इज ही लेंगे, लेकिन वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि और कमी हो जाएगी। लेकिन अब हम एक चीज़ और देखते हैं, बाई चांस दोनों की ही कीमत में उतार चढ़ाव हो जाए, कि अभी हमने देखा कि वाई एक्स वस्तु की में कमी आ गई तो ऐसा हुआ, वृद्धि हो गई तो ऐसा हुआ, वाई वस्तु में ऐसा हुआ। लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि दोनों वस्तु में बराबर से बढ़ रहा है और घट रहा है, तो इस तरह से खिसकाव हो रहा है। लेकिन अगर बाई चांस एक्स वस्तु में जो है कीमत में वृद्धि हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और वाई वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, वाई वस्तु की कीमत में क्या होता है, कमी हो जाती है, तो क्या होगा कि एक्स वस्तु तो कम खरीदी जाएगी नहीं जाएगी। अगर हमारा यहाँ कीमत हमारी बढ़ गई है तो हम इसको कम खरीदेंगे, ये हमारी कीमत रेखा खिसक के यहाँ आ जाएगी। और वही वाई वस्तु की कीमत में क्या है, कमी हुई है, तो वाई वस्तु ज़्यादा खरीदने में आएगी, तो हमारी यहाँ पर ज़्यादा खरीदने में आएगी, तो फिर ये बिंदु मिला के हमारा कीमत रेखा ये हो जाएगी। आया समझ में। फिर से हम बताते हैं, अगर एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो हमारी सामान हम कम खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारा खिसक के बाईं तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारा जो कीमत रेखा है वो बढ़ के ऊपर चली जाएगी। फिर हम इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देंगे, जो कीमत रेखा बन जाएगी। अब हम इसका उल्टा चलते हैं। एक्स वस्तु की कीमत में क्या हो रहा है, कमी आ रही है और वाई वस्तु की कीमत बढ़ रही है। तो एक्स वस्तु की जैसे में कीमत में कमी आ रही है तो हम स्वाभाविक रूप से एक्स वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा खरीदी एक्स वस्तु। और वहीं हमने देखा वाई वस्तु की कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो गई है, तो हम उसको कम खरीदेंगे, तो हमने उसको कम खरीदी। फिर हम इसको इस तरह से जोड़ के नई कीमत रेखा बन जाएगी।
तो ये पूरा हमारा बजट रेखा, कीमत रेखा, बजट सेट हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। इस तरह से ये पूरा बताया है। इसमें बजट रेखा क्या होती है, बजट सेट क्या होता है, ये पिछले वीडियो में बताया है। उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं, इस वीडियो में हमने बताया। इसकी मान्यताएं क्या है, बजट रेखा का फॉर्मूला क्या है, समीकरण क्या है, और इसको तालिका के द्वारा कैसे हम दर्शाएंगे, संयोग इसके कैसे बनाएंगे। फिर MRE बाजार विनिमय दर कैसे निकाली जाती है, बजट रेखा का खिसकाव कैसे होता है, इसका घुमाव कैसे होता है कीमत के आधार पर, और जब दोनों स्थितियों में उतार चढ़ाव कमी में आती है, अगर दाम में कमी आती है, कीमत में कमी और वृद्धि होती है, तो उसका खिसकाव कैसे होता है। ये पूरा हमने वीडियो समझाया है। बच्चों, अगर तुमको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आगे के वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलते चले।